हेलो फ्रेंड्स। तो आज है संडे और हमारी फैमिली निकल चुकी है घूमने के लिए। तो आज हम जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ मेरी ननद के घर, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं अपनी सिस्टर के घर और मेरी बेटी जा रही है अपनी बुआ के घर। मतलब इंसान एक ही है, बस रिश्ते अलग अलग हैं। तो काफ़ी टाइम से हम उनके घर पे नहीं गए थे, तो सोचा चलो आज हम उनके घर पे चले जाते हैं। टाइम भी नहीं मिलता है बेसिकली हम लोगों को, क्योंकि हस्बैंड भी जॉब करते हैं और मैं भी जॉब करती हूँ, तो हम लोगों को टाइम भी नहीं मिलता है। तो आज हमने टाइम निकाल ही लिया कि चलो चलते हैं, आज घूम के आते हैं। क्योंकि रिलेटिव्स भी गुस्सा होकर बैठे रहते हैं कि मतलब आते नहीं है इसलिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फ्यूल डलवाया, क्योंकि फ्यूल डलवाना तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो गाड़ी हमारी चल ही नहीं सकती है। तो हमने फ्यूल डलवाया सबसे पहले और फिर हम निकल चुके थे। तो हमने रास्ते में देखा कि हमारे सामने एक ट्रक जा रहा था और ट्रक में बहुत सारी लेडीज़ थी जो खड़े होकर के चल रही थी, मीन्स उसमें जा रही थी, मतलब खड़े होकर के। तो मैं तो शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैं ऐसे खड़े होकर के कभी भी कहीं भी नहीं जा सकती हूँ। रास्ते में ही इनकी, मेरे हस्बैंड की जो कजिन सिस्टर है, उनका घर पड़ता है। तो हमने सोचा उनको भी, उनके अभी हम होके आते हैं, क्योंकि उनके अभी काफ़ी टाइम से हम नहीं गए थे। तो सबसे पहले हमने उनके यहाँ ही जाना ठीक समझा, क्योंकि लौटते में तो फिर बहुत लेट होने वाले थे, इस वजह से। और क्या, संडे था इसलिए। यही तो है। किनका घर किनका? मनु का। दादी आज संडे है, घूमो फिरो आज। तो ये सब बढ़िया। तो यहाँ पर लगा दिया इन्होंने ढेर सारा नाश्ता, जो कि होली पे जैसे बहुत सारा बनता है ना, तो वो भी था और अलग से भी कुछ रखा था दीदी ने। तो सब खा के वहाँ से हम थोड़ा बहुत निकले वहाँ से। और फिर रास्ते में एक हज़ारा नहर पड़ती है, जो बहुत बड़ी नहर है। पता नहीं इसका नाम हज़ारा नहर क्यों है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे ना रात में निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लोग यहाँ पे लूट लेते थे और काट करके डाल देते थे हज़ारा नहर में। तो ये बहुत डेंजर है। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं कचला घाट, जो यहाँ की गंगा जी हैं, वहाँ पर ये चाट ना बहुत फेमस है। जब भी हम लोग यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ की चाट ज़रूर खाते हैं। खाओ, तुम ही खाओ। किससे डालेगी? कैसे हैं? और ये आ गई है मेरी चाट। सच में फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। आप जब भी इधर आएँ तो यहाँ की चाट ज़रूर खाएं। ये बटर चाट है, बहुत टेस्टी लगती है। और उसके बाद हम फिर पहुँच गए दीदी के घर की कुंज गलियों में। बहुत ही छोटी सी सकरी सी गलियाँ हैं और ये सामने दीदी का घर है ग्रीन कलर का। और ऊपर गए तो हमने वहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जो हैं वो सो रहे थे, आराम कर रहे थे। और यहाँ भी फिर दीदी ने लगा दिया बहुत सारा नाश्ता। हाँ, मैंने बनाई थी, ठाकुर जी भी खाएंगे। देखो ये लड्डू गोपाल जी भी बैठे थे नाश्ता करने के लिए यहाँ पर। तो दीदी बना रही होती है तो हमसे कहेंगे तो क्या कहती है। तो हम आ गए हैं अपनी ननद के घर पे, और ये इनकी किचन, दीदी बना रही है यहाँ पे खाना। ये भाई दीदी है। दीदी हेलो करो। हेलो। क्या क्या बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं दीदी ने यहाँ पे। और दिखाती हूँ, देखो क्या है, मेथी आलू है ना, मेथी आलू कटहल सूखा। अच्छा कटहल, इसमें मेथी आलू लग रहा है मुझे। चावल का टिफिन लगा दी। हाँ दीदी बहुत अच्छा बनाती है ये वाला कटहल। मैं बनाऊंगी, इनकी रेसिपी शेयर करूंगी मैं आपके साथ में।
देखो उसमें कद्दू बनाया है ये वाला कद्दू और ये रायता, रोटी भी बन गई। सारा खाना बना के रखा है पहले से दिन में। हम लोग आ रहे थे ना, इनको पता था हम लोग आ रहे हैं। दीदी की किचन की विंडो से बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टेरेस गार्डन के पास आई, जो कि छोटा सा गार्डन है लेकिन बहुत क्यूट सा है। तो टेरेस पर ये बहुत सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं इन्होंने, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर शाम के टाइम बैठना। ठंडी ठंडी हवा आती है जाली में से और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर सर्दियाँ होती हैं तो धूप भी आती है यहाँ से, तो आराम से धूप भी सेक सकते हैं। और यहाँ देखिए छोटा सा एक मंदिर भी है, और यहाँ पर शाम को मंकी आते हैं जिन्हें खाना देती हैं दीदी या बच्चे। तो आज तो यहाँ पे इच्छा खिला रही है इनको। ओ मैंडरी लो उसके बाद फिर हम लोग गए थे ये राम दरबार है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये जो राम दरबार है ये 250 साल पुरानी मूर्ति है इस मंदिर में। मतलब मंदिर में नहीं थी, ये चोरी हो गई थी ये मूर्तियाँ, काफ़ी टाइम पहले चोरी हो गई थी। फिर ये ज़मीन में गड़ी हुई मिली पुलिस को, तो फिर उन्होंने इन्फॉर्म किया जीजाजी को और वो वहाँ से लेके आए और उन्होंने फिर यहाँ पे ना इनकी स्थापना करवाई है। काफ़ी अच्छा मंदिर है ये, माता रानी की मूर्ति है ये। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस मंदिर में आकर के, बहुत ही सुकून मिला, बहुत ही मतलब पीसफुल जगह है बहुत ज़्यादा ये देखिए बजरंगबली जी कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। इसके बाद फिर हम अपने घर के लिए निकल लिए दीदी से विदा लेकर के। और जब नीचे आए तो देखा हमने बहुत सारे कुत्ते सो रहे थे जो कि जीजा ने पाल रखे थे। ये पीछे जीजा जी, छोटू और गुड़िया दीदी खड़े हुए हैं और हम लोग निकल चुके थे। और इच्छा तो सो गई थी रास्ते में, उसको तो नींद आ गई थी, वो तो सो गई थी। तो हम लोग फिर इसके बाद ना जब हम जा रहे थे तो मतलब इधर से जब हम गए थे तो हम लोग ना गंगा जी नहीं जा पाए थे क्योंकि इधर से जाने के लिए बहुत लेट हो रहा था इस वजह से। और जब उधर से लौट के आए तब भी हमें लेट हो गया क्योंकि फिर तो बहुत रात हो गई थी। लौटते में हमको रात हो गई। हम इधर से गए थे तो बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो इसलिए हमने गंगा जी के दर्शन नहीं कर पाए थे। अभी रात हो गई है तो ज़्यादा ठीक से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कुछ, तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ी सी दर्शन कराने की आपको। तो सोरो वाली गंगा जी हैं, सोरो बोलते हैं इनको, पछला घाट। तो अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर। मिला तो मैं यहाँ एक सिक्का डाल रही हूँ, ये मन्नत के लिए डाला जाता है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने शहर, और यहाँ चौराहे पर हो रहा था भंडारा। जो लोग करौली माता के लिए जा रहे हैं कैला देवी पे पैदल यात्रा कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे भंडारा किया गया है। और हम पहुंच चुके हैं अपने घर। और लूसी हमारी बहुत खुश हो गई थी, हमें देख के नाचने लगी थी कि मतलब पूरा दिन बेचारी यहाँ पे अकेली रही थी। लूसी, लूसी, लूसा, लूसी कहाँ छुप के बैठ गई है, कहाँ छुप के बैठ गई है लूसी, कम 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 कम। तो फाइनली गाइस हम आ गए हैं घर पर, और टाइम दिखा देती हूँ, देखो कितना हो रहा है। तो हालत देखो हमारी भिखारियों वाली हो गई है बैठे बैठे, और बहुत नींद भी आ रही है, बहुत थक गए हैं। पूरे 450 किलोमीटर का रन करके आए हैं हम लोग, बस जाना जाना आना और कुछ नहीं। बस 2-3 घंटे बैठे, फिर से वहाँ से चल दिए। बहुत हालत ख़राब हो रही है, अब नींद आ रही है तो हम सोने जा रहे हैं।
स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।